बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हरिदास बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ, भजन और भगवत गीता का अध्ययन शामिल था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हरिदास का एक ही सपना था, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान की सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया था। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने ताना मारा, हरिदास, तुम दिन रात भगवान का नाम जपते रहते हो, क्या तुम्हारे भगवान ने कभी तुम्हारी मदद की है? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों होता? हरिदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, वे मेरे साथ हैं, मैं उनकी कृपा से संतुष्ट हूँ। गांव के कुछ लोग उनकी भक्ति पर हंसते थे तो कुछ लोग प्रेरित होकर उनका आदर करते थे। हरिदास ने भगवान विष्णु के दर्शन के लिए नदी किनारे कठोर तपस्या शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वे भगवान का ध्यान करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनका केवल एक ही विश्वास था, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। उनकी यह तपस्या कई महीनों तक चली। इस दौरान कई बाधाएं आई। बारिश, धूप और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी आस्था कभी नहीं डगमगाई। गांव वालों ने कहा, हरिदास, तुम बेवजह समय बर्बाद कर रहे हो। भगवान कलयुग में किसी को नहीं मिलते। यह सत्य है, जो लोग सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उनके पास अवश्य आते हैं। मुझे भक्ति पर विश्वास है। हरिदास की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हरिदास की भक्ति सच्ची और पवित्र है। मुझे उसके पास जाना चाहिए, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और हरिदास के पास पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, तुम कई महीनों से तपस्या कर रहे हो, क्या भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? हरिदास ने जवाब दिया, भगवान मेरी हर सांस में है। यह तपस्या मेरी भक्ति का हिस्सा है। साधु ने उनकी भक्ति को तोड़ने की कोशिश की। कलयुग में भगवान के दर्शन असंभव हैं। तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन हरिदास की आस्था अडिग थी। उन्होंने कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे। मुझे उनका समय और तरीका नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है। हरिदास की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनके तेज से सारा क्षेत्र प्रकाशमय हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूँ। हरिदास भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरे लिए तो आपके दर्शन ही सबसे बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में भी सच्ची भक्ति से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जाओ, अपनी भक्ति से और लोगों को प्रेरित करो। हरिदास के जीवन में यह घटना एक चमत्कार बन गई। जब गांव वाले ने सुना कि भगवान विष्णु ने हरिदास को दर्शन दिए हैं, तो उनकी सोच बदल गई। वे हरिदास से सीखने और भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। हरिदास ने अपनी शेष जिंदगी भगवान की भक्ति और लोगों को सही मार्ग दिखाने में बिताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर युग में मौजूद है। सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धैर्य के साथ अगर हम उनकी आराधना करें तो वे हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चे दिल और दृढ़ विश्वास से भगवान को प्राप्त करना संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।